गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑफ 9th क्लास। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग नई क्लास में आ गए हैं। आज हम लोग इंडिया के फीचर्स यानी कि इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया के साइज और लोकेशन जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया है क्या। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इनक्रेडिबल है, जिसमें बहुत वेरिएशन है। इनक्रेडिबल मतलब होता है अद्भुत। वेरिएशन है, हर एक एस्पेक्ट में वेरिएशन है। हम लोग पॉलिटिकली डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में। इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है 3 सेक्टर से चलती है: एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। अलॉन्ग विद दैट इंडिया जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा सीजनल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो हमें काफी अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इंडिया जो है वो डाइवर्सिफाइड है। किस सेंस में कि हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हर एक स्टेट की एक अलग लैंग्वेज है, हर एक स्टेट एक अलग कल्चरल वैल्यूज रखता है, हर एक स्टेट के पास अपना अलग डांस है, हर एक स्टेट के पास अपनी अलग फूड प्रैक्टिसेस हैं, जो सब मिलके इंडिया को बनाते हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है वो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन हम लोग सब एक देश का पार्ट है, एक ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम जानेंगे इंडिया, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंडिया के साइज और लोकेशन की बात करेंगे। तो आपको इंडिया का साइज जानना है तो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है। ये आपका ग्लोब है। आप बेसिकली ये समझिए कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है वो अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, जिससे हम कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की, तो जो लाइनें ये इस फॉर्म में है, जो मैंने ये बनाई है ब्लू कलर से, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एंड जो मैंने बनाई है ऐसे लेटी हुई, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो वर्ल्ड के अंदर जो है वो 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं, बाकी सारे माइनर लैटिट्यूड्स हैं। मेजर लैटिट्यूड्स में सबसे पहले आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जब इक्वेटर हमने ऐसे इमेजिनरी लाइन एक पास की तो हमने इसको 0 डिग्री कंसीडर किया और इसने हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और इस पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा, और सदर्न क्योंकि ये साउथ में है, नदर्न क्योंकि ये नॉर्थ में है। उसके बाद जब हम इस 0 डिग्री से 23/2 डिग्री ऊपर चलते हैं तो एक और इमेजिनरी लाइन खींची जाती है मेजरली, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब हम 0 डिग्री से साउथ में चलते हैं 23/2 तो एक लाइन खींची जाती है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद और जब हम 0 से 66.5 नीचे चलते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल, और जब हम ऊपर चलते हैं तो आर्कटिक सर्कल। ये 5 जो है ये मेजर लैटिट्यूड्स हैं, और बाकी के माइनर लैटिट्यूड्स हर एक डिग्री पे आपको मिलेंगे। लेकिन आप इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना नहीं है, हमें बस इतना पढ़ना है जिससे हम इंडिया के साइज को समझ सके। इंडिया कहाँ है, ये तो वर्ड है। इंडिया की पोजीशन है यहाँ, ये है इंडिया की एक्चुअल पोजीशन। इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से काटती है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू नदर्न एंड सदर्न पार्ट बाय दिस लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ये समझ आया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। लैटिट्यूड को पढ़ रहे हैं हर जगह की लोकेशन को जानने के लिए, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको पढ़ रहे हैं जिससे हम ये जान सके कि किसी जगह पे टाइम कैसे डिवाइड होता है, कैसे कहाँ का टाइम डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जब मैं इंडिया की साइज की बात करती हूँ तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये फिगर आप याद कर लीजिए, अगर आपको एग्जाम में आई पूछी जा सकती है। और जो पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में हम इंडिया की बात करें
तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है। और अब ये ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत मतलब सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया की पोजीशन 7th आती है अगर मैं एरिया के हिसाब से देखूं। मैंने यहाँ कुछ कंट्रीज लिखी हैं। सबसे पहला है रशिया। रशिया सबसे बड़ा है। मैं आपको उसके लिए वर्ल्ड मैप दिखाऊंगी तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है रशिया। आपको दिख भी रहा होगा एरिया के हिसाब से रशिया कितना बड़ा है। फर्स्ट पे आता है रशिया, देन फिर आता है कनाडा, फिर आता है चाइना, फिर आता है यूएस एंड देन ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। तो साइज के हिसाब से इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया इज द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं इंडिया की लोकेशन को। जो इंडिया है, इंडिया को पॉलिटिकली 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? जिससे कि हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, अच्छा रूल कर सके, जो पावर्स हैं वो ज्यादा सेंट्रलाइज ना हो सेंटर के हाथ में। ये बेसिक चीजें आपको पता भी होंगी। तो इंडिया जब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी इधर है और एक इधर है, क्योंकि जो ये मैप है इसके वेस्टर्न पार्ट में आता है अरेबियन सी और ईस्टर्न पार्ट में आता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं? बंगाल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पहले बंगाल हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और बे मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जो लैंड के साथ यू शेप बनाती है। तो यहाँ पे यू शेप बन रही है, इसको बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी है? अंडमान निकोबार। और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। हमारा जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है वो हमारा अंडमान निकोबार में आता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इन 2004 में एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से वो इंदिरा पॉइंट हाफ जो है डूब गया था, पानी में सबमर्ज हो गया था, बट अभी एग्जिस्ट करता है इसलिए हम उसको सदर्न मोस्ट पार्ट मानते हैं। इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा है, इंडियन ओशन से घिरा है, और ऊपर इंडिया के हिमालय है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो रहा है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है जो उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं वो ये 7 कंट्रीज हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये कंट्रीज के नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि आपका टेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, और इसके अलावा ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, इंडिया, ये तो हो गई लैंड बाउंड्रीज, लेकिन इसके अलावा इंडिया 2 कंट्रीज के साथ वाटर बॉडीज भी शेयर करती है। एक है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स। तो श्रीलंका के साथ जो है हम पाइप स्ट्रेट से जुड़े हैं। स्ट्रेट मतलब ये जो 2 लैंड्स को आपस में जोड़ रही है। स्ट्रेट ऐसी वाटर के बीच का ऐसा पाथ होता है जो 2 जो लैंड बॉडीज है उनको आपस में जोड़ता है। तो यहाँ बीच में समुद्र है ना, इसको जोड़ने के लिए पार्क स्ट्रेट है हमारे पास। और मालदीव्स जो है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड है। आपको मैप में ना शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए छोटा हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने बुक्स में मैप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मालदीव्स जो है ये इधर है और श्रीलंका इधर है। तो अब आपको इंडिया की लोकेशन समझ आई। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपने जाना। 2 टाइप की नेबरिंग कंट्रीज थी, एक लैंड बॉडी जो आपका लैंड शेयर कर रही है, एक जो वाटर बॉडीज के साथ शेयर कर रही है। अगर हम इंडिया की लोकेशन को वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में समझे तो इंडिया कहाँ आता है? या ये है एशिया, एक कॉन्टिनेंट है, और इंडिया एशिया के भी सदर्न पार्ट में आता है। या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सदर्न एरिया, जो साउथ वाला, जो दक्षिण वाला एरिया है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का, वो हमारा मेजरली इंडिया कवर करता है या उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कवर करती है। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया मतलब सेल्फ सफिशिएंट था या इंडिया बाहर की जो कंट्रीज है उनके साथ भी कभी अपने चीजों को ट्रेड किया करता था? तो हमारे पास 2 लैंड है, या तो हम समुद्र से जाएंगे या तो हम लैंड्स के थ्रू जाएंगे। इंडिया के पास दोनों ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया चाहे तो समुद्र से भी जा सकता है क्योंकि इंडिया 3 साइड से इंडियन ओशन से घिरा है, और इंडिया चाहे तो यहाँ से भी जा सकता है क्योंकि हमारा जो हिमालयाज है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्ते बने हुए जिनको हम पासेस बोलते हैं, जो हमें हिमालय के इस पार्ट से उस पार्ट पे जाने में मदद करते हैं। बट क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ती है तो ज्यादा हमारे लिए सेफेस्ट साइड ओशन वाली रहती है।
जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब शिप्स नहीं हुआ करती थी, या जो लोग शिप्स में घूमते हैं, अगर वो लोग उस टाइम पे ज्यादा दूर नहीं जाते होंगे, जब इंडिया उनके लिए अननोन होगा, तो लोग लैंड्स के थ्रू जाते थे। अब ये चीज का कोई एविडेंस है क्या? सवाल ये है कि क्या एविडेंस मिलता है इस बात का कि हम लोग लैंड बॉडीज के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे? तो हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि इंडिया में जो है डेसिमल सिस्टम आया। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डेवलप किया और वो पूरा वर्ल्ड आज एक्सेप्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में वो फैले। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जाके उन आइडियाज को फैलाता होगा। तो वो कैसे जाएंगे? तो वो लैंड रूट्स के थ्रू जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो शिप्स थी वो हमारे लिए थोड़ी सी अननोन थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। इसके अलावा अगर हम बोले क्या दूसरे कंट्रीज के लोग भी हमारे पास आया करते थे, क्योंकि हमारे जो हम लोग ये डोम बनाते हैं ना, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हम लोगों का नहीं है। जैसे आपने मंदिर, उस मस्जिद में देखा होगा ऐसे करके बना रहता है डोम। तो ये जो डोम वाला शेप है, ये हमारी इंडिया का नहीं है, ये हमने ग्रीक से लिया। ये नहीं है, ये हमारे लिए फॉरेनर है। जो लोग उस टाइम पे रहे होंगे, जो हमारी कंट्री में ट्रैवल करने आते होंगे या इंडिया के बारे में जानने आते होंगे, वो लोग अपने साथ ये चीज लेकर आए और उन्होंने हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किए ये वाले, और हमारे यहाँ ये बनना शुरू हो गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो आइडियाज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे। इसके अलावा हमारे पास एक कैनाल थी, यहाँ पे है। वो कैनाल क्या करती थी? जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको इंडिया से कनेक्ट करती थी। आपने अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले स्विस कैनाल में एक शिप फंस गया था, तो वो वही स्विस कैनाल है जो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने जो है आसान ट्रेड के लिए बनाई थी, जिससे जो शिप्स हैं उनको यहाँ से यहाँ तक ना जाना पड़े और सीधा यहाँ से आ जाए। तो ये उनके लिए रास्ता आसान था, ये वाला काफी दूर पड़ता था। तो स्विस कैनाल से हम लोग अपना जो ट्रेड थे वो कम टाइम में कर लेते थे और हमारे लिए वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होता था। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि इंडिया की जो है लोकेशन वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कैसी है। ग्लोब की मदद से आपने लैटिट्यूड्स पे इंडिया की पोजीशन जानी। फिर हमने सीखा इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया एरिया के हिसाब से 7th पोजीशन पे आता है। उसके अलावा आपने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जाना और आपने ये जाना कि इंडिया और कंट्रीज के साथ कैसे अपना ट्रेड किया करता था। इस चैप्टर में इतना ही दिया है, आपको इतना ही समझना है। जब हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे तो हम इंडिया के और चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे इंडिया में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, इंडिया में सीजन्स कैसे आते हैं। इसको मैं अगली वीडियोस में बनाऊंगी। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। इसके अलावा कुछ फाइंड आउट्स भी आपके बुक में दिए हैं, आप कोशिश कीजिए उन फाइंड आउट्स के आंसर जानने की। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा, मैं उसमें उनको भी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर और जो आपके टेक्स्ट के बीच में फाइंड आउट्स दिए हैं उनके ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।